राधे थे प्यारे भक्तों, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके जीवन में आने वाला हर कठिन दिन, हर दरी, हर टूटन और हर परेशानी आपकी दुश्मन नहीं है, बल्कि एक छिपा हुआ संदेश है, एक ऐसा संकेत है जो आपको रोकने नहीं बल्कि जगाने के लिए आता है, जो आपकी दिशा बदलने, आपकी चेतना खोलने और आपकी किस्मत को नया रूप देने के लिए आपके जीवन में प्रवेश करता है। आज आप जो कथा सुनने जा रहे हैं वह केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा गहरा संदेश है जो मनुष्य को भीतर तक बदल सकता है। और बहुत से लोग इसे सुनते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, जबकि कुछ लोग इसे दिल से सुनकर अपने जीवन का रास्ता ही बदल देते हैं। तो आइए इस गहरी यात्रा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक युवक रहता था। उसका चेहरा हमेशा चिंता से भरा रहता था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता था। उसके कदमों में विश्वास नहीं था और उसके मन में हर समय किसी न किसी बात की बेचैनी बनी रहती थी। कभी उसे भविष्य का डर सताता था, कभी असफलता का, कभी लोगों के उसे छोड़ देने का और कभी इस बात का कि अगर जीवन में सब कुछ बिगड़ गया तो वह क्या करेगा। वह युवक बहुत थक चुका था। उसे लगता था कि उसका मन कभी शांत नहीं हो सकता। हर सुबह वह नए डर के साथ उठता था और हर रात अधूरी लड़ाइयों के बोझ के साथ सो जाता था। उसके भीतर हमेशा यह सवाल चलता रहता था कि वह अब तक कैसे बचा हुआ है। आखिर वह पूरी तरह टूट क्यों नहीं गया। एक दिन वह एक महात्मा के पास पहुंचा। उसका शरीर थकान से झुका हुआ था। उसके चेहरे पर डर साफ था। उसकी आंखों में बेचैनी थी और उसकी आवाज में कांप होती थी। महात्मा ने उसे देखा, उसके मन की हालत समझ ली और शांत स्वर में पूछा, बेटा तुम्हारे मन में इतना भय क्यों है। युवक ने कांपती आवाज में कहा, महाराज मेरे जीवन में एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब मैं निश्चिंत रहा हूं। हर सुबह कोई नया डर लेकर आती है, हर रात कोई नया बोझ छोड़कर जाती है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं अब तक संभला कैसे हूं। मैं इतना डरता क्यों हूं, मैं हमेशा बेचैन क्यों रहता हूं। महात्मा ने कुछ देर चुप रहकर उसकी बात सुनी, फिर बहुत शांत स्वर में बोले, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि कठिन दिन क्यों आते हैं? क्या तुम यह समझना चाहते हो कि भय कहां से पैदा होता है? और क्या तुम वह सत्य सुनने के लिए तैयार हो जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है? युवक घबरा गया। उसे लगा कि महात्मा कोई साधारण बात नहीं कहने वाले। उसने सिर झुकाकर कहा, प्रभु कृपा करके मुझे वह सत्य बताइए। महात्मा ने कहा, सबसे पहले यह समझो कि जो तुम्हें कठिन दिन लगते हैं वे हमेशा तुम्हारे शत्रु नहीं होते। बहुत बार वे तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आते हैं। जीवन तुम्हें हर बार नहीं बचाता। जीवन कई बार तुम्हें ऐसे हालात में ले जाता है जहां तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना पड़ता है। युवक ने पूछा, लेकिन महाराज जब बहुत कठिन समय आता है तब तो ऐसा लगता है कि सब खत्म हो जाएगा। महात्मा मुस्कुराए और बोले, यही तो मन का भ्रम है। मन तुरंत निष्कर्ष निकाल लेता है। वह एक घटना देखता है और पूरा भविष्य बना देता है, जबकि सच यह है कि हर कठिन दिन तुम्हारे भीतर एक संदेश लेकर आता है। वह संदेश यह होता है कि अब पुराने तरीके छोड़ो, पुरानी सोच छोड़ो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। युवक ने ध्यान से सुना। उसके मन में थोड़ा सुकून आया, लेकिन डर अभी भी पूरी तरह गया नहीं था। महात्मा ने आगे कहा, सुनो, पहला सत्य यह है कि कठिन दिन तुम्हें तोड़ने नहीं आते, वे तुम्हें जगाने आते हैं। जब जीवन में धूप बहुत देर तक रहती है तब मनुष्य को पता ही नहीं चलता कि छाया का क्या महत्व है, लेकिन जब अंधेरा आता है तब इंसान समझता है कि प्रकाश कितना जरूरी है। उसी तरह कठिन दिन
तुम्हें यह याद दिलाते हैं कि तुम केवल शरीर नहीं हो, केवल परिस्थितियों के गुलाम नहीं हो, तुम भीतर से बहुत बड़े हो। युवक की आंखों में पहली बार थोड़ी चमक आई। उसे लगने लगा कि शायद उसके दुख का कोई अर्थ है। महात्मा ने आगे कहा, लेकिन यह तो केवल पहला सत्य है, दूसरा सत्य इससे भी गहरा है, और उसे समझने के लिए तुम्हें यह जानना होगा कि भय आखिर जन्म कहाँ लेता है। युवक ने तुरंत पूछा, भय कहाँ से आता है महाराज? क्या बाहर की घटनाएं उसे पैदा करती है? महात्मा ने कहा, नहीं बेटा, भय बाहर से नहीं आता, भय अंदर पैदा होता है। बाहर की कोई घटना केवल उस भय को छूती है जो पहले से तुम्हारे मन में छिपा होता है। जैसे अगर मिट्टी सूखी हो तो छोटी सी चिंगारी भी आग लगा सकती है, लेकिन अगर मिट्टी गीली हो तो वही चिंगारी काम नहीं करती। इसी तरह मन के भीतर जो डर छिपा होता है वही किसी घटना को बड़ा बना देता है। युवक ने हैरानी से पूछा, तो क्या डर सिर्फ मन की रचना है? महात्मा बोले, डर असली अनुभव की तरह लगता है, लेकिन उसका बहुत बड़ा हिस्सा मन की बनाई हुई कल्पना होता है। मन भविष्य के बारे में सोचता है, वह ऐसे दृश्य बना लेता है जो अभी हुए ही नहीं है, फिर वह उन्हीं कल्पनाओं को सच मान लेता है और उसी से भय पैदा होता है। युवक ने पूछा, यह कैसे होता है? महात्मा ने समझाया, मान लो किसी व्यक्ति को एक बार ठोकर लगी, अब उसका मन बार बार कहने लगेगा कि फिर से गिर जाओगे, फिर व्यक्ति चलने से डरने लगेगा। अब असली खतरा उतना नहीं है जितना उसका मन बता रहा है। मन पुराने अनुभव को लेकर भविष्य में खतरा बना देता है, यही भय है। युवक ने धीरे से कहा, तो डर का बीज मन में पहले से मौजूद रहता है? महात्मा ने उत्तर दिया, हाँ, और जब कोई अनुभव उस बीज को पानी देता है तब वह बड़ा हो जाता है। लेकिन याद रखो, भय कोई स्थायी सत्ता नहीं है, वह एक अवस्था है। जैसे अंधकार कोई अलग चीज नहीं, केवल प्रकाश की कमी है, वैसे ही भय भी सच्चाई नहीं समझ की कमी है। युवक बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसे पहले कभी ऐसा नहीं लगा था कि उसके मन के इतने सारे डर इतने सरल तरीके से समझिए जा सकते हैं। महात्मा ने कहा, तुम्हें यह भी समझना होगा कि भय केवल तुम्हें डराता नहीं, बल्कि तुम्हारी दिशा भी बदल देता है। युवक चौंक गया और बोला, दिशा कैसे बदल देता है? महात्मा बोले, जब मन डर से भर जाता है तब वह सही, जब मन डर से भर जाता है तब वह सही, जब मन डर से भर जाता है तब वह सही रास्ता नहीं चुनता, वो वही रास्ता चुनता है जो उसे सुरक्षित दिखता है। लेकिन सुरक्षित दिखने वाला रास्ता हमेशा सही नहीं होता। कई बार इंसान अपने डर की वजह से वह काम नहीं करता जो करना चाहिए, वह निर्णय नहीं लेता जो लेना चाहिए, वह उस जगह नहीं जाता जहां उसे जाना चाहिए, और धीरे धीरे उसका जीवन ठहर जाता है। युवक ने भारी आवाज में पूछा, तो क्या भय मेरी किस्मत बदल देता है? महात्मा ने कहा, हाँ, भय तुम्हारी किस्मत की दिशा बदल सकता है, क्योंकि किस्मत बाहर से नहीं बनती, किस्मत भीतर से बनती है। तुम कौन सा निर्णय लेते हो, किस रास्ते पर चलते हो, किस बात को स्वीकार करते हो और किस बात से पीछे हटते हो, यही सब मिलकर तुम्हारी नियति बनाते हैं। युवक ने कहा, लेकिन महाराज, डर तो अपने आप आ जाता है। महात्मा मुस्कुराए, डर अपने आप नहीं आता, वह पुराने घावों से आता है, वह पुरानी यादों से आता है, वह उन अनुभवों से आता है जिनमें तुम चोट खा चुके हो। मन उन पुरानी बातों को पकड़कर वर्तमान में लाता है और कहता है, सावधान रहो। फिर तुम समझते हो कि खतरा अभी सामने है, लेकिन असल में तुम्हें डर उस पुराने दर्द से लद रहा होता है जो अभी भी मन में जिंदा है। युवक ने धीरे से पूछा, तो क्या डर का लौटना पुराने ख्वाबों की वजह से होता है? महात्मा ने कहा, बहुत हद तक हाँ, लेकिन एक और कारण है। भैया बार बार इसीलिए भी लौटता है क्योंकि तुम उससे भागते हो,
और यह प्रकृति का नियम है कि जिससे तुम भागते हो वह तुम्हारे पीछे आता है। युवक ने घबराकर पूछा, तो फिर उससे कैसे बचा जाए? महात्मा ने शांत स्वर में कहा, बचने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। भय से लड़ो मत, क्योंकि लड़ाई भी उसे ताकत देती है। उसे देखो, उसे पहचानो, उसे समझो और फिर पूछो, क्या यह सच है या केवल मेरा मन मुझे डरा रहा है? युवक ने कहा, मतलब मुझे डर को स्वीकार करना होगा। महात्मा बोले, स्वीकार करना और उसके अधीन हो जाना दो अलग बातें हैं। स्वीकार करना मतलब उसकी उपस्थिति को देखना, अधीन होना मतलब उसकी बात मान लेना। जब तुम डर को देखते हो लेकिन उसके कहे अनुसार नहीं चलते, तब वह कमजोर होने लगता है। युवक के भीतर पहली बार हल्कापन आने लगा। उसने महसूस किया कि डर से लड़ना जरूरी नहीं, डर को समझना जरूरी है। महात्मा ने कहा, अब तीसरा सत्य सुनो। यह सत्य बहुत महत्वपूर्ण है। भय केवल मन को परेशान नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे तुम्हारी नियति की दिशा बदल देता है। जब मन डर से भरा होता है, तब वह सही और जरूरी कदमों से पीछे हटने लगता है। वह टालमटोल करता है, वह कहता है कल कर लेंगे, लेकिन कल कभी कभी नहीं आता और इसी तरह जीवन आगे बढ़ने के बजाय रुकने लगता है। युवक ने पूछा, क्या डर हमें आलसी भी बना देता है? महात्मा बोले, बहुत बार हाँ। डर मन को बहाने देता है। वह कहता है, अभी समय सही नहीं है, अभी कोशिश मत करो, अभी बोलो मत, अभी बदलो मत, अभी रुक जाओ। और इंसान सोचता है कि यह समझदारी है, लेकिन कई बार यह समझदारी नहीं, भय होता है। युवक ने सिर झुका लिया। उसे अपने जीवन के कई फैसले याद आने लगे। कई बार उसने भी डर के कारण बहुत कुछ टाल दिया था। महात्मा ने कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी हार यह नहीं कि वह गिर जाए, सबसे बड़ी हार यह है कि वह डर के कारण आगे ही न बढ़े। जो व्यक्ति अपने मन के भय पर जीत पा लेता है वही सच में आगे बढ़ता है। युवक ने पूछा, लेकिन महाराज मन बार बार क्यों डरता है? महात्मा ने कहा, क्योंकि डर एक आदत भी बन सकता है। जैसे कोई व्यक्ति हर दिन एक ही रास्ते से जाता है, वैसे ही मन भी बार बार एक ही तरह से डरने लगता है। फिर उसे यह आदत इतनी सामान्य लगने लगती है कि वह उसे अपनी असली पहचान समझ लेता है, लेकिन यह पहचान नहीं, एक पुरानी आदत है। युवक ने आश्चर्य से पूछा, क्या भय भी आदत है? महात्मा ने कहा, हाँ, भय भी आदत बन सकता है, और जब तक तुम उसे पहचानते नहीं वह तुम्हें नियंत्रित करता रहता है। लेकिन जैसे ही तुम यह समझ लेते हो कि यह केवल पुरानी आदत है, वैसे ही तुम उससे अलग होना शुरू कर देते हो। युवक ने कहा, तो मैं इससे कैसे मुक्त हूं? महात्मा बोले, मुक्ति का पहला कदम है पहचान। जब तुम देख लेते हो कि यह डर है, सच्चाई नहीं, तब उसका असर कम होने लगता है। जब तुम जान लेते हो कि यह केवल मन की पुरानी प्रतिक्रिया है, तब तुम उसके गुलाम नहीं रहते। युवक की सांसें थोड़ी सामान्य होने लगी, लेकिन महात्मा अभी रुके नहीं। उन्होंने कहा, अब चौथा सत्य सुनो। यह सत्य बताता है कि भैया बार बार क्यों लौटता है, क्योंकि वह केवल एक घटना से नहीं बनता, वह एक पैटर्न की तरह काम करता है। जैसे नदी अपना रास्ता बार बार उसी दिशा में बनाती है, वैसे ही मन भी बार बार वही सोचने लगता है जो वह पहले सोचता आया है। युवक ने पूछा, मतलब मेरे पुराने अनुभव डर को वापस लाते हैं? महात्मा ने उत्तर दिया, हाँ, पुराने घाव, पुरानी यादें, पुरानी असफलताएं, पुराना अपमान, पुरानी पीड़ा, ये सब डर को वापस बुलाते हैं। मना कहता है, देखो पहले भी ऐसा हुआ था, अब फिर से हो सकता है, और तुम उस आवाज को सच मान लेते हो। युवक ने कहा, तो स्मृति भी डर पैदा करती है? महात्मा ने कहा, स्मृति डर पैदा नहीं करती, लेकिन उसे पोषण देती है। स्मृति बीती हुई बात है, पर माने उसे वर्तमान में खींच लाता है, और जब तुम बीती हुई चोट को अभी का खतरा मान लेते हो, तब भया बड़ा हो जाता है।
युवक ने धीरे से कहा, इसका मतलब मेरी कई परेशानियां असली खतरे से नहीं, पुरानी यादों से जुड़ी है। महात्मा बोले, बहुत बार ऐसा ही होता है और इसीलिए लोग बार बार डरते रहते हैं, क्योंकि वे पुरानी कहानी को फिर से जीते हैं। हर नई परिस्थिति को वे पुरानी चोट के चश्मे से देखते हैं। युवक ने पूछा, तो इससे बाहर कैसे निकले? महात्मा ने कहा, समझ से। जिस बात को तुम साफ साफ समझ लेते हो वह तुम्हें कम बांधती है। जिस भावना को तुम देख लेते हो वह तुम्हें पहले की तरह नहीं चला सकती, और जिस डर को तुम पहचान लेते हो वह धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। युवक ने पूछा, क्या डर से भागना गलत है? महात्मा बोले, भागना उसे और मजबूत करता है, क्योंकि जब तुम किसी चीज से भागते हो तब तुम उसके बारे में ही सोचते रहते हो, लेकिन जब तुम उससे शांत होकर मिलते हो, उसे देखते हो, उसे समझते हो, तब उसकी ताकत कम होने लगती है। युवक ने कहा, तो क्या डर से लड़ना चाहिए? महात्मा ने कहा, लड़ना भी सही तरीका नहीं है, क्योंकि लड़ाई भी उसे ऊर्जा देती है। सामना करो, लेकिन शांति से देखो, लेकिन घबराओ मत, समझो, लेकिन खुद को उसके हवाले मत करो। यही सही मार्ग है। युवक के भीतर एक नया आत्मविश्वास आने लगा था। उसे लग रहा था कि वह अपने ही मन की जंजीरों को समझने लगा है। महात्मा ने कहा, अब 5वां सत्य सुनो। यह सत्य बहुत लोग नहीं समझते। लोग सोचते हैं कि कठिन दिन केवल नुकसान लाते हैं, लेकिन सच्चाई है कि कठिन दिन अक्सर सबसे बड़ा अवसर लेकर आते हैं। युवक ने चौंक कर पूछा, अवसर? कठिन दिन में अवसर कैसे? महात्मा बोले, कठिन दिन तुम्हारे भीतर की कमजोरियों को सामने लाते हैं। जब तक जीवन आसान रहता है तब तक इंसान को अपनी कमियां दिखाई नहीं देती, लेकिन जब संकट आता है तब पता चलता है कि भीतर क्या बचा है और क्या बदलना है। कठिन दिन तुम्हारे भीतर के झूठे सहारे तोड़ते हैं ताकि तुम असली शक्ति को पहचान सको। युवक ने कहा, लेकिन पीड़ा तो बहुत होती है। महात्मा ने कहा, पीड़ा आती है, यह सच है, लेकिन पीड़ा सजा नहीं होती। कई बार वह संकेत होती है, वह बताती है कि अब पुराना ढांचा टूट रहा है। जब पुराना ढांचा टूटता है तब नया जीवन जन्म लेता है। इसलिए हर टूटन अंत नहीं होती, बहुत बार वह शुरुआत होती है। युवक ने कहा, तो कठिन समय भी मेरे लिए जरूरी है? महात्मा ने उत्तर दिया, कई बार हाँ, क्योंकि वही तुम्हें बदलता है, वही तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है, वही तुम्हें सिखाता है कि तुम कितने बड़े हो। जो मनुष्य कभी टूटता नहीं, वह अक्सर अपने भीतर की असली ताकत को पहचान ही नहीं पाता। युवक चुप हो गया। उसके सामने उसके जीवन के बहुत से कठिन पल घूमने लगे। अब वे सब उसे पहले जैसे शत्रु नहीं लग रहे थे। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि वे सभी उसे कुछ सिखाने आए थे। महात्मा ने कहा, याद रखो, कठिन दिन तुम्हें कमजोर नहीं करते, वे तुम्हारी कमजोरी को उजागर करते हैं ताकि तुम उसे ठीक कर सको। वे तुम्हें रोकने नहीं बल्कि ऊपर उठाने आते हैं। वे तुम्हें सिखाते हैं कि असली सहारा बाहर नहीं भीतर होता है। युवक ने पूछा, तो क्या हर कठिन दिन का कोई अर्थ होता है? महात्मा ने कहा, हाँ, हर कठिन दिन का अर्थ होता है, लेकिन उस अर्थ को वही समझ पाता है जो थोड़ी देर रुककर सुनता है। जो तुरंत शिकायत करता है वह संदेश नहीं सुन पाता, जो धैर्य से देखता है वह सीख लेता है। युवक के भीतर बहुत सारा बोझ हल्का होने लगा था। अब उसके चेहरे पर पहले जैसी घबराहट नहीं थी। उसके मन में सवाल तो थे, लेकिन डर कम हो रहा था। महात्मा ने कहा, अब छोटा सत्य सुनो, यह सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन में जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा डराती है वही अक्सर तुम्हारे विकास का चाना में दरवाजा होती है। युवक ने हैरानी से पूछा, कैसे? महात्मा बोले, मान लो कोई व्यक्ति
बोलने से डरता है वही उसे मंच पर ले जा सकता है। कोई व्यक्ति अकेले आगे बढ़ने से डरता है, वही उसे आत्मनिर्भर बना सकता है। कोई व्यक्ति बदलाव से डरता है, वही बदलाव उसे नया जीवन दे सकता है। डर के पीछे अक्सर वही चीज छिपी होती है जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। युवक ने कहा, तो डर एक संकेत है? महात्मा बोले, हाँ, डर कहता है कि यहाँ रुक मत जाना, यहाँ कुछ सीखना बाकी है, यहाँ कुछ छोड़ना बाकी है, यहाँ कुछ नया शुरू होना बाकी है। युवक ने धीरे से कहा, लेकिन मैं तो डर के कारण ही रुक जाता हूँ। महात्मा ने कहा, यही आम बात है, लेकिन जो व्यक्ति डर को संदेश की तरह सुनता है वह रुकता नहीं। वह समझता है कि यह मेरे भीतर कोई बदलाव मांग रहा है, और जब वह बदलाव करता है तब डर कम हो जाता है। युवक ने पूछा, महाराज, क्या बहादुर लोग डरते नहीं? महात्मा मुस्कुराए और बोले, बहादुर लोग डरते हैं, फर्क यह है कि वे डर के बावजूद सही कदम उठाते हैं। बहादुरी का मतलब डर का ना होना नहीं है, बहादुरी का मतलब है डर के सामने भी अपने कर्तव्य पर चलना। युवक ने यह बात गहराई से समझी। उसे पहली बार लगा कि साहस कोई जादुई चीज नहीं, बल्कि सही समझ और सही कदम है। महात्मा ने कहा, अब 7वां सत्य सुनो। यह सत्य कहता है कि संसार तुम्हें तभी छोड़ता है जब तुम खुद अपना साथ छोड़ देते हो। युवक ने पूछा, इसका क्या अर्थ है? महात्मा ने उत्तर दिया, जब मनुष्य खुद पर विश्वास खो देता है तब वह दूसरों की राय का गुलाम बन जाता। दूसरों की राय का है वह हर बात के लिए बाहर देखने लगता है, लेकिन जब इंसान भीतर से खड़ा रहता है तब परिस्थितियां उसे पूरी तरह नहीं गिरा सकती। युवक ने पूछा, तो आत्मविश्वास भी जरूरी है? महात्मा बोले, बहुत जरूरी है, लेकिन घमंड नहीं। आत्मविश्वास का मतलब है अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा। इसका मतलब है यह जानना कि मैं अकेला नहीं, और मैं टूटकर भी फिर उठ सकता हूँ। युवक ने सिर हिलाया, अब वह पहले से कहीं शांत था। महात्मा ने कहा, अब 8वां सत्य यह है कि भय से भरी सोच मनुष्य को छोटे निर्णयों में कैद कर देती है। वह बार बार खुद को सीमित कर लेता है, और जो अपने को सीमित कर लेता है वह अपने जीवन को भी सीमित कर देता है। युवक ने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? महात्मा ने कहा, अपनी सोच को बड़ा करो, अपने डर को पहचानो, लेकिन उसके भीतर मत रहो। अपने आप से पूछो, क्या मैं सचमुच खतरे में हूँ, या मेरा मन मुझे डरा रहा है? क्या यह फैसला डर से हो रहा है या समझ से? क्या मैं पीछे हट रहा हूँ या आगे बढ़ रहा हूँ? युवक ने बहुत धीरे से कहा, अब मुझे समझ आ रहा है कि मैं कितनी बार सिर्फ डर की वजह से रुक गया। महात्मा बोले, और यही समझ तुम्हें आगे ले जाएगी। फिर महात्मा ने कहा, अब 9वां सत्य सुनो। जीवन में शांति तब नहीं आती जब कोई डर कभी पैदा न हो। शांति तब आती है जब तुम डर को समझना सीख जाते हो। युवक ने पूछा, मतलब डर आए तो भी शांति रह सकती है? महात्मा बोले, हाँ, जैसे आकाश में बादल आते हैं, लेकिन आकाश अपना अस्तित्व नहीं खोता, वैसे ही मन में डर आ सकता है, लेकिन तुम अपने अस्तित्व को नहीं खोते। तुम सिर्फ उसे देखते हो, गुजर जाने देते हो और अपने केंद्र में बने रहते हो। युवक ने कहा, तो मैं डर से पूरी तरह खत्म नहीं होऊंगा। महात्मा बोले, नहीं, तुम उससे बड़े हो जाओगे। यह अधिक महत्वपूर्ण है। डर का मिट जाना जरूरी नहीं, उसका तुम्हारे ऊपर राज न करना जरूरी है। युवक की आंखों में अब एक नई रोशनी थी। उसे महसूस हो रहा था कि वह केवल सुन नहीं रहा, बल्कि भीतर से बदल रहा है। महात्मा ने अंत में कहा, और अब 10वां और अंतिम सत्य सुनो। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि जो दिन तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ते हैं, वही दिन तुम्हें सबसे ज्यादा बना सकते हैं। अगर तुम उनसे भागो नहीं, उन्हें समझो।
अगर तुम डर से युद्ध न करो बल्कि उससे सीखो, अगर तुम अपने घावों को या ने छिपाने की जगह उन्हें ठीक करो तो वही घाव तुम्हारी शक्ति बन जाएंगे। युवक ने भावुक होकर पूछा, तो महाराज, क्या मेरी सारी पीड़ा व्यर्थ नहीं थी? महात्मा ने बहुत करुणा से कहा, नहीं बेटा, व्यर्थ कुछ भी नहीं था। हर आंसू, हर डर, हर टूटन, हर संघर्ष सबने तुम्हें कुछ सिखाया है। हो सकता है उस समय तुम्हें उसका अर्थ न समझ आया हो, लेकिन अब तुम देख सकते हो कि हर दर्द तुम्हें कुछ बनने की तरफ ले जा रहा था। युवक की आंखें नाम हो गईं, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं थे, ये समझ के आंसू थे, या राहत के आंसू थे, या जागरण के आंसू थे। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। महात्मा मुस्कुराए और बोले, मैंने कुछ नया नहीं दिया, मैंने केवल तुम्हें याद दिलाया है कि तुम पहले से ही बहुत मजबूत हो। तुम्हारे भीतर जो रोशनी है वह कभी गई ही नहीं थी, केवल डर ने उस पर पर्दा डाल दिया था। युवक ने पूछा, अब मैं क्या करूं? महात्मा ने कहा, अब जब भी कठिन दिन आए उन्हें शत्रु मत समझो, उनसे पूछो, तुम मुझे क्या सिखाने आए हो? जब भय आए उससे मत भागो, उसे देखो और समझो। जब मन कहे कि तुम नहीं कर सकते, तब अपने भीतर कहो, मैं सीख रहा हूं, मैं टूट नहीं रहा हूं। और जब जीवन तुम्हें आश्चर्य तुम्हें एक अति बाना बाना वह पारी, बाना वह पारी, बाना वह पारी किसी मोड़ पर रोके, तब याद रखना कि कई बार रुकना भी तैयारी होती है, हार नहीं। युवक उठ खड़ा हुआ। अब उसके कदम पहले जैसे डगमगा नहीं रहे थे। उसके भीतर एक नया विश्वास जन्म ले चुका था। वह अब वही युवक नहीं था जो डर के साथ आया था। अब उसके भीतर समझ, शांति और साहस का नया दीप जल चुका था। महात्मा ने आखिरी बार कहा, बेटा, जीवन तुम्हें बार बार परखेगा, लेकिन हर परीक्षा का मतलब सजा नहीं होता। बहुत बार वह तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को बाहर लाने के लिए होती है। इसलिए कठिन दिनों से डरना मत, उन्हें समझना, उनसे सीखना और याद रखना, जो मनुष्य अपने डर को समझ लेता है वह अपनी नियति को बदल सकता है। युवक ने श्रद्धा से सिर झुकाया और जब वह वापस जाने लगा तो उसके चेहरे पर वही डर नहीं था जो पहले था। अब उसकी जगह एक नई शांति थी। उस दिन के बाद उसका जीवन एक ही झटके में नहीं बदला, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। अब वह हर कठिनाई को शत्रु नहीं मानता था। अब वह हर डर को आखिरी सच्चाई नहीं समझता था। अब वह हर टूटन को अंत नहीं बल्कि शुरुआत समझने लगा था। और यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। कठिन दिन आपका अंत नहीं है, भय आपकी ताकत का प्रमाण है, टूटन आपके पुनर्जन्म की शुरुआत है। और हर अंधेरा यदि ठीक से समझा जाए तो आपको प्रकाश तक ले जा सकता है। इसलिए प्यारे भक्तों, अगर आज आपके जीवन में भी कोई कठिन समय चल रहा है तो घबराइए मत, रुकिए, देखिए, समझिए और अपने भीतर से पूछिए कि यह समय मुझे क्या सिखाने आया है। शायद आपका डर आपको कमजोर नहीं बल्कि जागरूक बना रहा है। शायद आपकी पीड़ा आपको तोड़ने नहीं बल्कि नया रूप देने आई है। और शायद जिस मोड़ को आप अंत समझ रहे हैं वही आपकी नई शुरुआत है। यही इस कथा का सार है, यही महात्मा का संदेश है और यही जीवन का सच्चा रहस्य है। युवक पूरी श्रद्धा से महात्मा के चरणों में बैठा था। उसके मन का भारीपन पहले से बहुत कम हो चुका था, लेकिन उसके भीतर अभी भी अनेक प्रश्न उठ रहे थे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसकी आंखों से धीरे धीरे अज्ञान का पर्दा हट रहा है। उसने विनम्र स्वर में पूछा, प्रभु, आपने मुझे यह समझा दिया कि भय मन की रचना है और कठिन दिन हमें मजबूत बनाने आते हैं। लेकिन जब इंसान बार बार हारता है, बार बार अपमान सहता है और हर तरफ से निराशा ही निराशा मिलती है, तब वह अपने मन को कैसे संभाले?
उसी समय तो ऐसा लगता है कि भगवान भी साथ छोड़ चुके हैं। महात्मा युवक की ओर प्रेम से देखने लगे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यही वह क्षण होता है जब मनुष्य सबसे बड़ी भूल कर बैठता है। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है तब वह भगवान को याद नहीं करता, लेकिन जैसे ही कठिन समय आता है वह सोचने लगता है कि भगवान ने उसका साथ छोड़ दिया। वास्तव में भगवान कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते, मनुष्य ही अपने विश्वास का हाथ छोड़ देता है। जिस प्रकार बादलों के पीछे सूर्य हमेशा मौजूद रहता है, उसी प्रकार ईश्वर भी हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहते हैं। केवल तुम्हारी दृष्टि पर निराशा के बादल छा जाते हैं, इसलिए तुम्हें उनका प्रकाश दिखाई नहीं देता। युवक ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, यदि भगवान हर समय हमारे साथ हैं तो फिर हमें इतना संघर्ष क्यों करना पड़ता है? वे चाहें तो एक क्षण में हमारी सारी समस्याएं दूर कर सकते हैं। महात्मा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यदि एक शिक्षक परीक्षा से पहले ही अपने सभी विद्यार्थियों को उत्तर बता दे तो क्या कोई विद्यार्थी कुछ सीख पाएगा? यदि एक किसान बीज बोते ही उसी दिन फल मांगने लगे तो क्या खेत में फसल उग सकती है? यदि एक सुनार सोने को आग में डाले बिना ही उसे आभूषण बना दे तो क्या वह कभी चमक पाएगा? बेटा, जीवन भी ऐसा ही है। संघर्ष दंड नहीं है, संघर्ष तुम्हारी तैयारी है। कठिनाइयां तुम्हें रोकने नहीं आती, वे तुम्हें उस ऊंचाई के योग्य बनाने आती है जहां पहुंचने का सपना तुम देखते हो। महात्मा की बातें युवक के हृदय में उतरती चली जा रही थी। उसे अपने जीवन की अनेक घटनाएं याद आने लगी। उसे याद आया कि जिन कठिन परिस्थितियों को वह अभिशाप समझता था, उन्हीं परिस्थितियों ने उसे पहले से अधिक समझदार और धैर्यवान बनाया था। महात्मा ने आगे कहा, याद रखो, जीवन का सबसे बड़ा धोखा यह है कि लोग केवल परिणाम देखते हैं लेकिन प्रक्रिया को नहीं समझते। जब कोई वृक्ष फल देता है तब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि उसने कितनी आंधियां झेली थीं, कितनी गर्मी सही थी, कितनी ठंडी रातें काटी थीं और कितनी बार उसकी शाखाएं टूटते टूटते बची थी। इसी प्रकार हर सफल मनुष्य के पीछे अनगिनत कठिन दिन छिपे होते हैं। युवक ने धीरे से पूछा, प्रभु, क्या इसका अर्थ यह है कि कठिनाइयों से भागना नहीं चाहिए? महात्मा ने दृढ़ स्वर में कहा, बिल्कुल नहीं। जिस व्यक्ति ने कठिनाइयों से भागना सीख लिया, उसने अपने विकास का मार्ग स्वयं बंद कर लिया। नदी जब पहाड़ से टकराती है तो वापस नहीं लौटती, वह अपना रास्ता स्वयं बना लेती है। यदि नदी भी डर जाती तो वह कभी समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। उसी प्रकार जो मनुष्य कठिनाइयों का सामना करता है वही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। महात्मा कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। वातावरण में गहरी शांति छा गई। फिर उन्होंने युवक से पूछा, मुझे बताओ, जब रात सबसे अधिक अंधेरी होती है तब उसके बाद क्या आता है? युवक ने तुरंत उत्तर दिया, प्रभु, उसके बाद सुबह होती है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सबसे बड़ा नियम है। कोई भी अंधेरी रात हमेशा नहीं रहती, कोई भी दुख हमेशा नहीं रहता, कोई भी परेशानी स्थायी नहीं होती। लेकिन जब मनुष्य दुख के बीच होता है तब उसे लगता है कि यही स्थिति हमेशा बनी रहेगी। यही भ्रम उसे तोड़ देता है। उन्होंने आगे कहा, समय नदी के जल की तरह है, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, वह लगातार बहता रहता है। इसलिए यदि आज दुख है तो वह भी बीत जाएगा, यदि आज सुख है तो वह भी बीत जाएगा। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति न दुख में घमंड करता है और न सुख में टूटता है। वह केवल अपना कर्म करता रहता है। युवक अब पूरी तरह शांत हो चुका था। उसके चेहरे पर पहली बार संतोष दिखाई दे रहा था। लेकिन महात्मा की शिक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। उन्होंने कहा, एक बात और
हमेशा याद रखना, जीवन में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहला, वह जो हर कठिन परिस्थिति में केवल शिकायत करता है। दूसरा, वह जो उसी परिस्थिति में सीख खोजता है। शिकायत करने वाला व्यक्ति वहीं का वहीं रह जाता है, लेकिन सीखने वाला व्यक्ति हर दिन पहले से अधिक मजबूत बनता जाता है। इसीलिए जब भी कोई कठिन समय आए, सबसे पहले अपने मन से पूछना, यह परिस्थिति मुझे क्या सिखाने आई है। युवक ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, आज तक मैं हर दुख से लड़ता रहा, लेकिन मैंने कभी उससे सीखने का प्रयास नहीं किया। महात्मा ने प्रेम से कहा, यही परिवर्तन तुम्हारे जीवन को बदल देगा। जिस दिन तुम दुख को अपना शिक्षक मान लोगे, उसी दिन दुख तुम्हारा शत्रु नहीं रहेगा। उन्होंने आगे कहा, याद रखो, ईश्वर किसी मनुष्य की परीक्षा इसलिए नहीं लेते कि वह गिर जाए, बल्कि इसीलिए लेते हैं कि वह अपनी छिपी हुई शक्ति को पहचान सके। जिस प्रकार मिट्टी को आकार देने के लिए कुम्हार उसे बार बार थपकी देता है, उसी प्रकार जीवन भी मनुष्य को बार बार कठिन परिस्थितियों से गुजारता है, ताकि उसका व्यक्तित्व मजबूत बन सके। युवक की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे, ये कृतज्ञता के आंसू थे। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वर्षों से उसके मान पर पड़ा बोझ धीरे धीरे उतर रहा है। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज मैंने समझ लिया, दिन मेरे शत्रु नहीं थे, मैं ही उन्हें गलत समझता रहा। महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यही समझ जा ही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। जब तक मनुष्य परिस्थितियों को दोष देता रहता है, तब तक वह दुखी रहता है। लेकिन जिस दिन वह परिस्थितियों के पीछे छिपे संदेश को समझ लेता है, उसी दिन उसके भीतर शांति का जन्म हो जाता है। उन्होंने अंत में युवक से कहा, अब जब भी जीवन में कोई कठिन दिन आए, घबराना मत। अपने मन से कहना, यह भी बीत जाएगा। यह समय मुझे तोड़ने नहीं, मुझे मजबूत बनाने आया है। मैं परिस्थिति का दास नहीं हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ। मेरे भीतर वह शक्ति है जो हर अंधेरे को प्रकाश में बदल सकती है। महात्मा के ये शब्द सुनकर युवक ने उनके चरणों में प्रणाम किया। जब वह वहां से लौटा तो रास्ता वही था, दुनिया वही थी, लोग भी वही थे, लेकिन उसका देखने का दृष्टिकोण बदल चुका था। अब वो कठिनाइयों को देखकर घबराता नहीं था, अब वह हर चुनौती को अपने विकास का अवसर समझने लगा था। उसके चेहरे पर पहली बार सच्ची मुस्कान थी, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि जीवन की सबसे बड़ी जीत परिस्थितियों को बदलने में नहीं, बल्कि अपने मन को बदलने में है। यही वह रहस्य था जिसने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। युवक अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके चेहरे पर जो डर हमेशा दिखाई देता था, उसकी जगह अब एक शांत जिज्ञासा ने ले ली थी। फिर भी उसके मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। उसने महात्मा के चरणों में बैठकर विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, यदि मनुष्य भय को समझ ले, कठिन दिनों को स्वीकार करे, ले और अपने जीवन को बदलने का प्रयास भी करे, फिर भी कई बार ऐसा क्यों होता है कि वह दोबारा उसी पुराने डर में फंस जाता है? ऐसा क्यों लगता है कि मन बार बार हमें पीछे खींच लेता है? महात्मा ने उसकी ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा और बोले, बेटा, क्योंकि मन को बदलना सबसे कठिन साधना है। संसार को बदलना आसान है, लेकिन अपने विचारों को बदलना कठिन है। मन वर्षों तक जिस प्रकार सोचता आया है, वह एक दिन में नहीं बदलता। जैसे कोई नदी वर्षों तक एक ही रास्ते से बहती रहे, तो अचानक उसका मार्ग बदलना सरल नहीं होता। उसी प्रकार मन भी बार बार उसी दिशा में लौट जाता है जिसकी उसे आदत पड़ चुकी होती है। युवक ने ध्यान से सुनते हुए पूछा, तो क्या
इसका अर्थ यह है कि परिवर्तन धीरे धीरे होता है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, हाँ, परिवर्तन कभी एक झटके में नहीं होता। जो परिवर्तन धीरे धीरे होता है वही स्थायी होता है। सोचो, यदि एक छोटा पौधा एक ही दिन में विशाल वृक्ष बनना चाहे तो क्या वह अपने भार को संभाल पाएगा? नहीं। पहले उसकी जड़ें मजबूत होती हैं, फिर उसका तना बढ़ता है, फिर शाखाएं निकलती हैं और अंत में फल आते हैं। उसी प्रकार मनुष्य का विकास भी समय मांगता है। उन्होंने आगे कहा, आजकल अधिकांश लोग परिणाम जल्दी चाहते हैं। वे चाहते हैं कि एक दिन भगवान का नाम ले लिया और अगले दिन जीवन से सारे दुख समाप्त हो जाएं। लेकिन बेटा, ईश्वर चमत्कार से अधिक परिवर्तन में विश्वास रखते हैं। वे तुम्हारी परिस्थितियां बदलने से पहले तुम्हारी सोच बदलता है, क्योंकि यदि सोच नहीं बदलेगी तो नई परिस्थितियां भी पुराने दुख पैदा कर देंगी। युवक ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, अब मुझे समझ आ रहा है कि मैं हमेशा बाहर की दुनिया बदलना चाहता था, लेकिन कभी अपने भीतर नहीं झांका। महात्मा ने प्रेम से कहा, यही सबसे बड़ी भूल है। मनुष्य सोचता है कि अगर लोग बदल जाएं, परिस्थितियां बदल जाएं, परिवार बदल जाएं, नौकरी बदल जाएं, तब वह सुखी हो जाएगा। लेकिन जिसने अपने मन को नहीं बदला, वह कहीं भी चला जाए, दुख उसका पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि दुख बाहर नहीं भीतर रहता है। फिर महात्मा ने युवक को एक छोटी सी कथा सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक व्यक्ति अपने पैरों में कांटे चुभने से बहुत परेशान था। उसने सोचा कि पूरी धरती पर चमड़ा बिछा दिया जाए ताकि उसे कभी कांटे ना चुभें। तभी एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, पूरी धरती पर चमड़ा बिछाने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने पैरों में जूते पहन लो। बेटा, संसार को बदलने का प्रयास मत करो, पहले अपने मन को बदलो। जब दृष्टि बदल जाती है तब वही संसार सुंदर दिखाई देने लगता है। युवक के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने कहा, प्रभु, मैं समझ गया कि समस्या संसार में कम और मेरी सोच में अधिक थी। महात्मा ने कहा, बिल्कुल। इसलिए हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है उसके लिए संसार की सबसे बड़ी कठिनाई भी छोटी हो जाती है, लेकिन जो अपने मन से हार जाता है उसके लिए छोटी सी समस्या भी पहाड़ बन जाती है। कुछ देर बाद महात्मा ने अपनी हथेली में थोड़ी सी रेत उठाई और युवक से पूछा, बताओ, यदि मैं इस रेत को मुट्ठी में बहुत कसकर पकड़ लूं तो क्या होगा? युवक ने कहा, प्रभु, रेत उंगलियों के बीच से निकल जाएगी। महात्मा मुस्कुराए और बोले, और यदि मैं इसे प्रेम से अपनी हथेली पर रखूं? युवक बोला, तब रेत आराम से हथेली पर रहेगी। महात्मा ने कहा, यही जीवन का नियम है। जिन बातों को तुम डरकर बहुत कसकर पकड़ना चाहते हो वही तुम्हारे हाथों से निकल जाती हैं। धन हो, संबंध हो, सम्मान हो या सफलता, यदि उन्हें भय के साथ पकड़ोगे तो एक दिन वे तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन यदि उन्हें भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करोगे तो तुम्हारे मन में कभी बेचैनी नहीं होगी। युवक अब हर बात को अपने जीवन से जोड़कर समझने लगा था। उसे महसूस हुआ कि उसने जीवन भर हर चीज को खो देने के डर में ही जिया है, इसलिए वह कभी खुलकर जी ही नहीं पाया। महात्मा ने आगे कहा, बेटा, जीवन में सबसे बड़ा भय खोने का भय होता है। मनुष्य धन खोने से डरता है, सम्मान खोने से डरता है, अपने लोगों को खोने से डरता है, अपने शरीर के बूढ़े होने से डरता है। लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा कि जो चीज मिली है वह एक दिन जाएगी भी। संसार का नियम ही परिवर्तन है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, सूरज हर शाम ढलता है लेकिन अगली सुबह फिर उगता है। पेड़ के पत्ते पतझड़ में गिर जाते हैं लेकिन कुछ समय बाद फिर नई हरियाली आ जाती है। ऋतुएं बदलती हैं, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, केवल वही